साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। इस समय आप सभी को पता है कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, कई चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं देश के कानून में। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है रिलीज़ कर दी गई है। कैबिनेट में इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। 34 साल बाद यह शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है और इसका बहुत ही व्यापक इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले समय में शिक्षा नीतियों पर। और जो शिक्षा नीति आ रही है आपको बता दें कि उसके तहत जो है काफ़ी काफ़ी कुछ जो पहले से आप करते आ रहे थे उस चीज़ों में चेंजेस आएंगे। और कुछ मैं आपको विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ नई शिक्षा जो नीति है वो किस तरह से होने वाली है। तो नई शिक्षा नीति में कुछ इस प्रकार के डिटेल्स हैं, जैसे कि पहले 5 साल की बात की जाए, यानी जब एक बच्चा होता है वो 5 साल तक के अंदर का क्या क्या करेगा, तो उसे 5 चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी 4 साल तक वो नर्सरी का 4 साल का होगा वो नर्सरी में जाएगा, 5वें साल में वो एलकेजी में जाएगा। आप समझिएगा, यानी जूनियर केजी की बात की जा रही है। और सीनियर केजी यानी यूकेजी जिसे कहा जाता था वो 6वें साल पे जाएगा। 7वें साल पे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा और 8वें साल पे वो जो है सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा। उसके बाद जो पहले था आपका फंडामेंटल हो गया है 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद 3 ईयर्स जो है प्रिपरेटरी रहेगी, उसमें थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड रहेगा। यानी 9 साल का अगर बच्चा हो जाएगा तो वो जाएगा थर्ड स्टैंडर्ड में, 10 साल का होगा तो वो फोर्थ में रहेगा और 11 साल का होगा तो वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ेगा। उसके बाद 3 ईयर्स जो है मिडिल का रहेगा। मिडिल का कहने का मतलब कि 12, 13 और 14 ईयर पे जब वो पहुंचेगा तो उसे सिक्स, सेवन्थ और एट्थ करना रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। उसके बाद जब 4 ईयर का सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी के यानी स्टैंडर्ड रहेगा नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। यानी नाइन्थ SSC, FYJC और SYJC, STD। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 15 साल पे वो नाइन्थ में रहेगा, 16 साल पे वो 10th का करेगा, 17 साल पे वो 11th करेगा, 18 साल पे वो करेगा 12th। और खास और महत्वपूर्ण बातें कुछ इस प्रकार से हैं, केवल 12वीं क्लास का ही बोर्ड होगा, इस बात को आप नोट करिएगा। एमफिल बंद होगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। 10वीं की बोर्ड जो है पूरी तरह से खत्म, एमफिल जो भी बंद हो जाएगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी जब बच्चा 5 साल तक का हो जाएगा तब तक उसे या तो राष्ट्रभाषा में वो पढ़ सकता है या तो स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, या तो जो राज्य की भाषा रहेगा उस भाषा में वो स्थानीय भाषा या राज्य की भाषा या मातृभाषा में उसकी पढ़ाई होगी। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो वह एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इस बात को समझिएगा कि 5 तक का अभी तक क्या था कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और सोशल स्टडी, इन सभी जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इन सभी को पढ़ाया जाता था इंग्लिश में कई जगहों पर। और कुछ स्टेट्स में वहाँ के स्टेट्स भाषाओं में, जैसे कि अगर यूपी की बात की जाए तो वहाँ पर हिंदी चलती थी। आप गुजरात में जाइए तो वहाँ पर गुजराती चलती। तो कुछ जगहों पे ये चीज़ें थी, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दी गई है कि इंग्लिश का 5 साल तक तो पढ़ाना जाना ही नहीं है। यानी इंग्लिश बतौर एक सब्जेक्ट ही रहेगा, बस उससे अलावा कुछ नहीं। और बाकी हर एक सब्जेक्ट जो है वहाँ तो मातृभाषा में रहेगी, या तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में, या तो हिंदी में रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस ये है कि सिर्फ 12वीं में ही जो है बोर्ड की परीक्षा देनी होगी आपको, जबकि इससे पहले 10वीं में बोर्ड की परीक्षा दिया जाता था जो कि अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं तक के क्लास में सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। यानी स्कूली शिक्षा कुछ इस प्रकार जो है, पहले 5 साल का हो गया, उसके बाद 3 और +3 का हो गया, यानी 3 3 साल का जो बीच में फंडामेंटल्स रहेंगे, उसको 4 साल का जो है सेकेंडरी रहेगा एजुकेशन। और इस फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा, यानी पूरी सेमेस्टर वाइज जो है इसकी एजुकेशन की तैयारी की जा रही है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, जैसे कि आप सभी को पता है। जैसे कुछ डिग्रीज होते हैं जो स्नातक की डिग्रीज होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बीटेक की तो वो 4 साल की होती है, बीए की बात करते हैं तो 3 साल की होती है, बीएससी की बात करते हैं तो वो 3 साल। लेकिन उससे जुड़े जो कोर्सेज, जैसे एमए हो गया, तो ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। ये बातें अब जो है फिक्स हो चुकी हैं। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। इस बात को आप समझिएगा, जो 4 साल करेंगे, एमए जो 2 साल का होता है, अगर उन्होंने 4 साल की पढ़ाई की है तो उन्हें 1 साल में ही एमए कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 10वीं में नहीं होगा कोई भी बोर्ड एग्जाम। सबसे खास बात यह है कि स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। यानी हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो भी वो कर सकते हैं।
उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा कि पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स को कर सकते हैं। यानी जो पहला कोर्स कर रहे हैं उसके लिए एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वो दूसरे कोर्स को कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम यानी NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी, निजी, डीम्ड, सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। यह सबसे खास बात है, इस बात को आप समझिएगा। चाहे सरकारी कॉलेज हो या जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, या फिर डीम जो पूरी तरह से फंडेड होते हैं, यानी जो निजी कॉलेजेस होती हैं, इसमें कई प्रकार के कॉलेज होते हैं। जैसे स्टेट लेवल में क्या होता है कि आपको पता है निजी जो विद्यालय होते हैं उसको टेक केयर करने वाला कोई एक अलग संस्था होती है, कोई एक अलग डिवीज़न होता है, या फिर वहाँ पर मैनेजर लेवल के लोग नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन उसको जो टीचर्स होते हैं जो उसमें एजुकेशन देते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको फाइनेंस किया जाता है सरकार की तरफ से। डीम्ड जो होता है उसमें फुल्ली फंडेड होता है, यानी फुल्ली इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जिसमें कि वो खुद ही पेमेंट करते हैं और खुद ही उनका सब कुछ का चार्ज देखना पड़ता है, वो खुद डीम्ड रहते हैं। सभी संस्थाओं के लिए होंगे एक समान नियम, तो यह सबसे खास बात है। अभी तक के लिए कई कोर्सेज में आपने देखा होगा कि डीम्ड के लिए अलग तरह के नियम होते हैं और सरकारियों में अलग रहते हैं, निजी क्षेत्रों में अलग रहते हैं, लेकिन अब के लिए सभी के लिए एक समान नियम लागू होगा और ये सेमेस्टर वाइज पढ़ाई चालू की जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत ये काफ़ी कुछ बदलाव आप सभी को सामने आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसे लागू किया गया है जो है इसे अभी लागू नहीं किया गया। आपको बता दें ये अभी कैबिनेट से हरी झंडी दी गई है, इसे कैबिनेट में जो है मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद से पार्लियामेंट में जाना है, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर के जरिए इसको ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है 2021 में यह नई शिक्षा नीति आपको लागू होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको चेंजेस इसमें काफ़ी कुछ है, मैं आपको जो ये डिटेल्स बता रहा हूँ ये कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जिसका कि सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। और एजुकेशन के मामले में बात की जाए तो जो अब टर्मिनोलॉजी आएगी, जैसे कि अब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ले जाने की पूरी प्रयास रहेगी। जैसे टेक्निकल कोर्सेज में, टेक्निकल एजुकेशंस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करने का सरकार का जो है आगे आने वाले समय में कोशिश रहेगा, जिससे कि वो सीधे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ग्रैब करके आगे बढ़ सके, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ज़्यादा इंप्लीमेंट करने के चेंजेस आएंगे। काफ़ी कोर्सेज में बदलाव किए जाने वाले हैं और काफ़ी जो है अलग तरह के सिलेबस में भी आपके समय आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें काफ़ी हैं जो मैंने आपको मूलचूक जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। और भी अन्य वीडियो में आपको और भी डिटेल्स के बारे में इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।